नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए 50 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो इन चारों में से आदिकाल का प्रथम कवि हैं स्वयंभू। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिद्धों का साहित्य क्या है? तो सिद्धों का साहित्य इन चारों विकल्पों में से चार्यापद कहलाएगा। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बंगला का विकास किस भाषा से हुआ है? तो बंगला का विकास जो हुआ है वो मागधी से हुआ है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो दिव्य प्रबंधम में अलवारों की रचनाएं संकलित हैं, अलवार भक्तों की। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? तो अष्टछाप के दार्शनिक गुरु वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अगुनहि सगुनहि नहीं कुछ भेदा, यह किसकी युक्ति है? तो ये युक्ति है तुलसीदास जी की। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आला के रचयिता कौन है? तो आला खंड के रचयिता कौन है? जगनिक हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मंझन की रचना कौन सी है? तो मंझन की रचना यहाँ पर मधुमालती होगी। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो भक्ति का जो प्राचीन ग्रंथ माना जाता है भगवत पुराण माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पनहिया टूटे, बिसर गयो हरि नाम, ये किसकी उक्ति है? तो ये कुंभन दास की उक्ति है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकेरिया किसने लिखी? तो अमीर खुसरो के ढंग पर मुकेरिया लिखने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अल प्राण तालब्य ध्वनि कौन सा है? तो अल प्राण तालब्य ध्वनि है जा। अगला प्रश्न है, मोहिसो मेरो कवित बनावत किस कवि की रचना है? तो ये घनानंद की है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी की रचयिता पाणिनि है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के विषय में आरंभिक निबंधों के लेखक कौन है? तो छायावाद के विषय में आरंभिक निबंधों के लेखक है मुकुटधर पांडे। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम रचना कौन सी है? तो प्रेमचंद की अंतिम रचना है गोदान। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अनामदास का पोथा क्या है? तो अनामदास का पोथा उपन्यास विधा में लिखा गया रचना है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण हैं। अगला प्रश्न है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका विचार है या किसका कथन है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था निबंध गद्य की कसौटी है। अगला प्रश्न है, महादेवी की यामा में कितनी कृतियां संकलित हैं? तो महादेवी की यामा में 4 कृतियां संकलित हैं। आगे देखते हैं, मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो मतवाला पत्र का प्रकाशन जो हुआ कोलकाता से हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23, संसद से सड़क तक के रचयिता कौन है? तो संसद से सड़क तक रचयिता है धूमिल। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बलचनामा उपन्यास किस क्षेत्र का चित्रण है? तो बलचनामा उपन्यास में मिथिला का चित्रण है, मिथिला क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? तो कहानी पत्रिका के संपादक हैं कमलेश्वर। अगला देखते हैं, चुभते चौपदे किसकी रचना है? तो चुभते चौपदे जो है रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आगे देखते हैं, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है किसकी उक्त है? तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये उक्त है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? तो व्यंग्य विधा में लिखा गया है भोलाराम का जीव। अगला प्रश्न है, फंतासी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया? फंतासी का प्रयोग सबसे ज़्यादा करने वाले हैं मुक्तिबोध जी। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का आधुनिक कवि कौन है? तो ब्रजभाषा का आधुनिक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कामाध्यात्म की विवेचना किस काव्य में की गई है? तो कामाध्यात्म की विवेचना जो की गई है वो उर्वशी काव्य में की गई है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर याद रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तो अरे यायावर रहेगा याद लेखक है अज्ञे जी। अगला है, भारत के विभाजन की त्रासदी का उपन्यास इसमें से कौन है? तो भारत के विभाजन की त्रासदी का उपन्यास तमस है। अगला देखते हैं, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका वक्तव्य है? तो ये वक्तव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। अगला प्रश्न है, सानेट के लिए क्या प्रसिद्ध है? सानेट के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सानेट के लिए प्रसिद्ध है त्रिलोचन। अगला देखते हैं, हर गीत का किसका प्रिय छंद है? तो हर गीत का प्रिय छंद है मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। अगला देखते हैं, भाव विलास के रचयिता कौन है? भाव विलास के रचयिता देव हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, समय स्थान कार्य के संयोजन का नामकरण क्या कहलाता है? तो समय स्थान कार्य के संयोजन का नामकरण संकलन त्रय कहलाता है। अगला प्रश्न है, विभाव में प्रधान क्या है? तो विभाव में प्रधान जो होता है वो वस्तु कहलाता है। अगला, रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की है? तो रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या अभिनव गुप्त ने की है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमालती भूमिका, साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की? तो केशव प्रसाद मिश्र ने किया था। आगे देखते हैं, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनियोक्त अलंकार है। अगला प्रश्न है, सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित जो है वो रचना है सूदन की। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? तो दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है और इसके संस्थापक है महात्मा गांधी जी। आगे देखते हैं, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तब उस पांव को सहलाने में ही कुशल है, यह वाक्य किसका है? तो ये वाक्य है प्रेमचंद जी का। तो प्रेमचंद जी ने कहा था, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उस पांव को सहलाने में ही कुशलता होती है। आगे देखते हैं, अजहस्त स्वार्था किस शब्द शक्ति का भेद है? तो अजहस्त स्वार्था जो शब्द शक्ति का भेद है वो लक्षणा का है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। यहीं पर हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे उसे सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।